हेलो एंड वेलकम टू इट्स माय वाई बाय अर्पिता। मेरा नाम है अर्पिता एंड नमस्ते टू माय लवली ऑडियंस। मेरा आज का वीडियो है अबाउट 10 बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो आप अगर सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी के कितने बेनिफिट्स है और वो क्या क्या बेनिफिट्स है, सो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 बेनिफिट इज वर्क फॉर एनी एम्प्लॉयर इन एनी इंडस्ट्री। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी है तो आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में काम कर सकते हैं। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जिसमें भी आपको काम करना है, हॉस्पिटैलिटी, आप कोई भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं फुल टाइम और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। जस्ट फ्यू एक्सेप्शंस होंगे आर्म्ड फोर्सेस एंड पब्लिक सर्विसेज, क्योंकि इन कैटेगरीज में काम करने के लिए आपको सिटीजन होना पड़ेगा, बट अदरवाइज एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस एंड पब्लिक सर्विसेज आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, so work for any employer in any industry. Number 2 benefit is right to remain in Australia indefinitely. अगर आपके पास permanent residency है जो कि 5 साल के लिए मिलती है, लेकिन आप उसको unlimited renew कर सकते हैं. You can renew your permanent residency visa for another 5 years each time it expires. ठीक है, so 5 साल के लिए मिलती ज़रूर है, but आप उसको renew कर सकते हैं. ओके, नंबर 3 इज स्पॉन्सर योर रिलेटिव्स टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। अगर आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है ऑस्ट्रेलिया की, तो आप अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए, यहाँ रहने के लिए। सो यू कुड स्पॉन्सर योर सिस्टर, ब्रदर, पेरेंट्स एंड इन लॉज। ठीक है, तो मुझे मिला था, मैं स्टडी के लिए आई थी 2 ईयर्स के लिए, उसके बाद मुझे वर्क स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिला एंड आफ्टर गेटिंग दैट वीज़ा विद इन 4 मंथ्स मैंने अपने पेरेंट्स को ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए यहाँ पे बुलाया। मुझे जॉब मिली थी और विद इन 4 मंथ्स मैंने अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया यहाँ आने के लिए। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग होती है जब आप पहली बार अपने पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं, वो फॉरेन कंट्री आते हैं। मेरे पेरेंट्स ने इंडिया में भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था और स्ट्रेट अवे जब उन्होंने पहली फ़्लाइट ली, वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया आए एंड उनका जो रिएक्शन था, इट वॉज प्राइसलेस। मैंने हर चीज़ कैप्चर की है। मैं अभी भी वो आने वाले हैं अप्रैल में एंड आई एम वेरी एक्साइटेड मेरे बर्थडे के लिए। और जब वो यहाँ पे आएंगे सो डेफिनेटली मैं उनका एक्सपीरियंस उस पर वीडियो बनाऊंगी। बट परमानेंट रेजिडेंसी का एक और एडवांटेज है कि आप अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नंबर 4 बेनिफिट इज़ एंटाइटलमेंट टू मेडिकेयर। सो यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा है। So Australia has one of the best medical systems in the world, undoubtedly. Permanent residents have access to Australia's Medicare scheme. So यहाँ की Medicare scheme में आपको access होता है। Medicare provides free, आपको क्या होता है, पब्लिक हॉस्पिटल की जो केयर होती है वो फ्री होती है। फ्री एक्सेस टू पब्लिक बल्क बिलिंग जो GPs के लिए होती है, जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए, उसका फ्री एक्सेस। सब्सिडीज़ होती है फॉर सिलेक्टेड मेडिकल सर्विसेज एंड मेडिकेशन। कुछ केसेस में आपको क्या होता है कि जैसे कि डेंटिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट या अलाइड हेल्थ, इन सब के लिए आपको प्राइवेट कवर की ज़रूरत होती है, बट काफ़ी सारी जो आपकी हेल्थ की जो हॉस्पिटल सर्विसेज हो वो फ्री होती है मेडिकेयर में, विच इज़ अनदर ग्रेट बेनिफिट। ओके, उसके बाद नंबर 5th benefit is assistance from Centrelink. Now this is another huge benefit. तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेजिडेंसी है तो यहाँ पे सेंट्रलिंक जो होता है बेसिकली वो ऑफर करता है सोशल वेलफेयर सर्विसेज। सोशल वेलफेयर मे बी एबल टू असिस्ट यू विद एड रिलेटिंग टू सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी। जैसे अभी इतना बड़ा पैंडमिक हुआ था, राइट? सो गवर्नमेंट ने जो काफ़ी सारा बजट था सेंट्रलिंक में जो लोग यहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए। सो अगर सडनली आपकी जॉब चली जाए, या बहुत सारे लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे थे पैंडमिक कोविड की वजह से, और उस टाइम पे इन्होंने जॉब सीकर्स एक स्कीम निकाली। सो बेसिकली अगर किसी भी रीज़न से आपको गवर्नमेंट आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसेबल हो गए, या आप किसी भी रीज़न से जॉब कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, सो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको काफ़ी हेल्प करती है। इनकी जो ये स्कीम है सेंट्रलिंक की, सो ये आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि ऐसा नहीं होता आपका कोई नहीं है और आप रास्ते पे आ गए, ऐसा नहीं होता। ये लोग काफ़ी अच्छी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दैट इज़ अनदर ह्यूज बेनिफिट। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट है एक्सेस टू फ्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूलिंग। दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग बेनिफिट कि यहाँ पे अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी है, आपको बच्चे होते हैं, तो उनकी जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूलिंग फ्री होती है, गवर्नमेंट जो उनकी स्कूल्स होती है ना उसमें। सो और वो उसकी
ऐसा भी नहीं है वो स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, वो काफ़ी अच्छी स्कूलिंग होती है. सो दैट इज़ अनदर गुड बेनिफिट ऑफ गेटिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया. ओके और कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं सम स्टेट्स दे डू ऑफर फ्री स्कूलिंग फॉर टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स को भी मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मिनिमम उनका क्राइटेरिया होता है आपने परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए तभी आपको फ्री स्कूलिंग मिलेगा. ओके, नंबर 7th बेनिफिट इज़ opportunity to pursue higher education in Australia with access to student loans. ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है. तो क्या है कि इसको बोलते हैं हायर एजुकेशन लोन्स प्रोग्राम, हेल्प स्कीम बोली जाती है. सो अगर यूजली क्या होता है कि यहाँ की जो आप 12th कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको बैचलर्स करना होता है, राइट. तो बैचलर्स के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए आपका जो फ़ीस होता है, एक तो जो डिफरेंस होता है फ़ीस में, यहाँ की जो क्वालिफ़िकेशंस है जैसे मास्टर्स है या बैचलर्स है, उस यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स में और सिटीजन्स में और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में वो फ़ीस का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है, बट वो एक अलग टॉपिक है. बट अगर आप यहाँ के जो बच्चे हैं उनको कोई हायर डिग्री करनी है, बैचलर्स करनी है, मास्टर्स करनी है, तो उनको स्ट्रेट अवे फ़ीस देने की ऐसा कंपलसरी नहीं है. वो उस टाइम अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो उस टाइम पे वो कोर्स कर सकते हैं, एंड लेटर जब उनको जॉब लगती है तब जा कर के गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट काटती है हर महीने. सो ये बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है. तो किसी को भी अगर कोई पैशन है, कोई डिग्री परस्यू करनी है, सो गवर्नमेंट की ये स्कीम एक्सीलेंट स्कीम है जिसमें उनको स्ट्रेट अवे कोई भी दे डोंट हैव टू पे एनी फीस, लेकिन बाद में जब उनको जॉब लगती है तो ये आराम से वो फीस पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को. ओके, Number 8 benefit is eligibility to apply for Australian citizenship if you meet the requirements. Of course, अगर आप 4 साल यहाँ पे है और 1 साल की आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी है तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल होते हैं ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए. ओके, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के कितने बेनिफिट्स हैं. क्योंकि परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बट फिलहाल ये वीडियो है अबाउट बेनिफिट्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, सो आई एम गोना टॉक अबाउट इट. बट या, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप वंस यू हैव द परमानेंट रेजिडेंसी. उसके बाद नंबर 9th बेनिफिट है ऑस्ट्रेलियन बॉर्न चिल्ड्रन ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स विल ऑटोमेटिकली बी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स. सो ऑफ कोर्स अगर आप परमानेंट रेजिडेंट है और आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे यहाँ पे अगर होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलियन सिटीजन कहलाएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. ओके, एंड लास्ट एंड नंबर 10th benefit is eligibility to receive a first home owners grant, which is excellent. क्योंकि ये पोस्ट पैंडमिक हुआ कि अगर ऑस्ट्रेलिया में आप घर लेना चाहते हैं और ये आपका पहला घर है, सो डेफिनेटली आप यहाँ की ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट होम ओनर्स ग्रांट के लिए एलिजिबल होते हैं. बेसिकली गवर्नमेंट आपको अप टू $30,000 देगी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ कोर्स. लाइक क्वींसलैंड में 15,000 एंड देन 15,000 अप टू 15,000 फॉर कंस्ट्रक्शन. सो अप टू $30,000 एज ऑफ लाइक 2024 ये ग्रांट मिलती है. सो विच इज़ अ ह्यूज हेल्प. अगर आपको घर लेना है सो अप टू 30,000 गवर्नमेंट कवर करेगी. सो दैट इज़ अगेन एन एक्सीलेंट बेनिफिट. बट ये बेनिफिट अगर आपको चाहिए सो इसका क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपने परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए या फिर सिटीजन. सो ये थे कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया. मैं यहाँ की परमानेंट रेजिडेंट थी, उसके बाद मैंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करी. अगर आपको जानना है कि सिटीजनशिप के ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के कितने बेनिफिट्स होते हैं या दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों की प्रोसेस क्या है, सो ऑफ कोर्स मैं इसके लिए वीडियोस बनाऊंगी. आप कमेंट कीजिए अगर इसमें से कोई भी टॉपिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. बट आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इसमें से कुछ सीखने के लिए मिला हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, गिव इट अ thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, goodbye.